नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं पौत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली पौत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। साल की दूसरी एकादशी है जिसको कि पौत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि कुछ चीजें नाम से ही प्रतीत होने लगती हैं, तो ये एकादशी नाम से ही प्रतीत हो रही है कि पौत्रदा एकादशी यानी कि संतान प्राप्ति। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पौत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पौत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, किस चीज से किया जाएगा, व्रत महत्व नियमों के बारे में, विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, क्या करें ना करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी भक्तों को पौत्रदा एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी को व्रत राज माना जाता है। सो व्रतों का राजा कहा जाता है कि यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरना है तो वो है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना ही करना है। गांठ बांध लीजिए। तो क्या करना है? सबसे पहले चीज की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद हमें अपने घर के काम करने हैं। अब मानता हूं सर्दियां हैं तो थोड़ा सा बच बचाकर हम अपने कामों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि शरीर देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो उसके बावजूद भी अब ऐसा नहीं कि सर्दियां हैं तो हम 9 बजे तक जगेंगे, नहाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी नियम पालन करेंगे, बस उसको एक अच्छे दायरे में रहते हुए ये सब करना है। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो होगा वो सर्वार्थ सिद्ध योग में रखना बहुत ज्यादा पूर्ण फल देने वाला होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में यदि आप इस व्रत को करते हैं और कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। सर्वार्थ सिद्ध योग और व्रत किस दिन रखना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार पौत्रदा एकादशी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार शाम 7:29 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को शाम 7:29। परण तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। तो वह समय है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार। तो आपको इसी दिन व्रत को धारण करना है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:28 पर और 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:42 पर समाप्त हो जाएगी। इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़कर के एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आधा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयन पारण है, यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है।
ये संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। 21 जनवरी को सूर्योदय का समय है। वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:33। राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:12 से शाम 5:33 तक होगा और 22 दिसंबर को राहु काल सुबह 8:05 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। योग जो कि 21 जनवरी को शुक्ल योग जो कि सुबह 9:47 तक होगा। उसके बाद ब्रह्म योग होगा। एकादशी के दिन इस बार योग की द्विपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 3:52 से अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा और 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:14 से अगले दिन सुबह 4:58 तक होगा। 22 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 4:58 से अगले दिन 7:13 तक होगा। इस बार बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन भी और द्वादशी के दिन भी इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, इसका अधिक फल माना गया है। 21 जनवरी को नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र होगा। अगले दिन सुबह 3:52 तक, उसके बाद मृगशिरा ब्रह्म मुहूर्त का समय एकादशी तिथि के दिन सुबह 5:27 से सुबह 6:20 तक होगा। तो जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं वह सब 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को एकादशी व्रत 10वें दिन के नियम का पालन करेंगे। 21 जनवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 22 जनवरी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। गोपाल मंत्र है ऊं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किया जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्द ही कान्हा जैसी संतान प्राप्त होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती, संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती हैं तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस बार सोमवार के दिन एकादशी व्रत खोला जाएगा। यदि आप सोमवार का व्रत भी रखते हो और एकादशी का व्रत भी आपने रखा हो तो सुबह के समय आप पूजा करके केवल तुलसी पत्र, जल से और फल से अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार 21 जनवरी को 2024 को पौत्रदा एकादशी का व्रत करना आपके लिए उत्तम होगा। एक कारण और भी है कि आज पूरे दिन 7:14 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो यदि इस योग में आप पौत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि साल की पहली एकादशी वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे समय मिले तो सर्वार्थ सिद्धि योग देने वाला होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग पर इस एकादशी का व्रत करें या नियम करें या उपाय करें तो बात एक ही हुई, क्योंकि व्रत नहीं कर पाना किसी भी मजबूरी में तो ये तो आप सबकी समस्या है, हमारी सबकी समस्या है, क्योंकि एकादशी का व्रत कोई छोटा व्रत नहीं है। नियम इसके 3 दिन पहले से लग जाते हैं। क्या नियम? तो सबसे पहले जैसे कि हमें 7 को व्रत रखना है तो हमें क्या करना है, शनिवार को बाल तो नहीं धोएंगे। शुक्रवार के दिन हम अपने बाल वगैरह धो करके और लहसुन प्याज युक्त खाना, यदि मजबूरी है, जैसे कि कई हमारी बहनें बेटियां बताती हैं कि हमारे घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है और हम नहीं बचा पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो जिस दिन एकादशी है उस दिन आप क्या करेंगे कि गंगा जल या सामान्य जल में कुशा डालकर, तुलसी पत्ता डालकर और थोड़ा सा पानी लेकर हाथों में अपने बालों पर लगा लीजिएगा। लगा करके आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई। टेंशन मत लीजिएगा कि व्रत के दिन बाल धुलना जरूरी है।
तो ये काम आप कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि शनिवार की शाम को सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेना है। खाने में चावल मत खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा। यह नियम आपको जरूर पालन करना है। तार आप अपना व्यवस्था देख लीजिए कि आप कब और कैसे जागेंगे। यदि दिक्कत है तो गंगा जल डालकर मत नहाइए, आप गर्म पानी वगैरह कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि शरीर भी देखिएगा। जरूरी है शरीर को देख करके पूजा पाठ करना, क्योंकि एक दिन आप बहुत पूजा कर लेंगे, अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप सारी बातों को अच्छे से समझें, और जब आपका शरीर लगे कि आप कर सके तो उस समय आप करिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको सुबह सवेरे जल्दी जग जाना है। जगने के बाद दोस्तों, आपको अपना काम जो भी निपटाना है घर के, वो सारे काम आप निपटा लीजिएगा। अब निपटाने के बाद हमें क्या करना है? अब हमें पूजा करना है। पूजा में आपको ध्यान रखना है कि साल की पहली एकादशी है, तो संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले कपड़े आज अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी या सालिग्राम जी जो भी है, आज पीले कपड़े उन्हें अर्पित करें। पीले फूलों की माला चढ़ाएं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें। ये पीला चंदन आप अपने परिवार वालों को भी भगवान विष्णु को या सालिग्राम जी लड्डू जी को समर्पित करने के बाद करिए। ये छोटे छोटे उपाय जीवन में चमत्कार करते हैं। दोस्तों, आप शायद विश्वास करें ना करें, लेकिन जीवन में यह परिवर्तन, हमारे जीवन में 100% परिवर्तन होना शुरू हो जाता है यदि हमें छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके पास व्यवस्था है तो आज भगवान विष्णु को कुछ प्रसाद बना करके भोग लगाए। प्रसाद का मतलब कि उन्हें पंजीरी बहुत प्रिय है, यानी कि भूनकर जो आटे का बनता है वो पंजीरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप व्रत करते हैं तो आप इस पंजीरी का भोग नहीं लेंगे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान देंगे, अन्य देवी देवताओं को हम जैसे कि सूर्य नारायण की लोटे में चावल डालकर चढ़ाते हैं, तो ये सब चीजें आज नहीं करेंगे। तुलसी जी को तो विशेषकर जल भी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सभी देवता को स्नान करेंगे, फल फूल का भोग लगाएंगे, चीनी मिश्री जो भी चीज है उसका भोग लगाएंगे, अनाज का भोग नहीं लगाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा हो तो भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बहुत विशेष प्रिय होता है। आप अगले दिन इसे प्रसाद रूप में व्रतधारी हैं तो खा लीजिए, और व्रत नहीं करते हैं तो आप तो भी खा सकते हैं। जो लोग व्रत करें उनको तो पता है कि आज के दिन आप जब भी दान करना चाहें, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पारण के दिन नहीं, व्रत के दिन दान करना है, तो आप चावल छोड़कर बाकी चीजें जो है, आप चावल और अनाज छोड़कर आप फल फूल और सारी जूस वगैरह का दान करना, चाहे कंबल वगैरह, जैसे सर्दियां हैं तो दान करना चाहें तो कर सकते हैं। तिल वगैरह का दान भी सर्दियों में बहुत श्रेष्ठ होता है, तो करना चाहे तो करे, नहीं तो पारण के पूर्व भी दान होता है। तो वो दान मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे और क्या करना है। तुलसी जी को आज बता रहा हूं कि घी का दीपक जरूर लगाए। साल में ये महत्वपूर्ण एकादशी भी समझिए, तो आज जो है वो तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर लगाए। संभव हो तो 2 काली मिर्च डाल दीजिएगा। किसी भी बाधा परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कोर्ट कचहरी है या परिवार में कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपका कहना नहीं मानता है, कोई जो है आपसे नाराज रहता है, कोई भी दिक्कत है, तो 2 काली मिर्च डाल करके और तुलसी जी के पास आज घी का या तिल के तेल का दीपक घी का जलाए तो ज्यादा अच्छा है, जला दीजिएगा। ये आपकी पूजा विधि हो गई। बस देवताओं को अनाज का आज भोग मत लगाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आज जो है भगवान विष्णु के मंदिर में यदि जाकर मौका हो तो आज पीले फूलों की माला समर्पित करिए, क्योंकि पहली एकादशी है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना कर आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि धरती पे प्रजा पालक जो है भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो ये सब काम आप कर लीजिए। अब एकादशी व्रत करने वाले एक नियम और ध्यान रखेंगे कि आपको खान पान में नमक का सेवन नहीं करना है। यदि ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है, नहीं करना ही करना है आपको, तो सीधा नमक का सेवन करेगा। ये नियम मत करिएगा कि एक टाइम जो है आप नमक वाला खाना खाएंगे, क्योंकि देखिए एकादशी व्रत में नाज खाना सर्वथा निषिद्ध माना गया है। तब आपका व्रत किसी भी तरह से व्रत नहीं कहा गया। आप एक बार की जगह 4 बार फलाहार कर लीजिए, लेकिन आप अनाज का सेवन मत करिए, क्योंकि एकादशी व्रत उसी समय खत्म हो जाता है।
जब आप अनाज का सेवन कर लेते हैं तो ये सोचिएगा भी मत। रही बात नमक की, तो देख लीजिए ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है तो सेंधा नमक इस्तेमाल करिए और खाना मतलब अनाज मत खाइएगा। दूसरी चीज है कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं चावल मत खाइएगा। और एक विशेष चीज जो कि गलतियां हो जाती है, इस समय मुरमुरे या सर्दियों का दिन है, ये सब चीजें खाई जाती हैं। मुरमुरे खा लेंगे आप, फिर बहुत सारी चीजें जो है वो चावल के पोहा वगैरह बनते हैं। ये सभी चीज तो सब कुछ आपको, क्योंकि जो चीजें चावल से निर्मित है सबका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये चीजें अगर हम खाते हैं तो हमारी द्वारा जो पूजा पाठ होता है उनका क्षय हो जाता है, पुण्यों का क्षय हो जाता है। इस तरह की चीजें तो मैं सख्त मना कर रहा हूं। आपको ये चीज ध्यान जरूर रखना है। तो सर्वार्थ सिद्धि, हमेशा सर्वार्थ सिद्धि योग में 7 तारीख को मिल रहा है। 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना है। वैसे इस बार कोई कंफ्यूजन की कंडीशन नहीं है, फिर भी 7 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि है। ये व्रत 1000 गुना अधिक फल देने वाला है, 100 गुना अधिक फल देने वाला है, क्योंकि इसका योग संयोग सर्वार्थ सिद्धि के साथ, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बढ़ गया है। अब दोस्तों पारण जान लेते हैं। कब करेंगे? तो पारण का समय जो है 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 तक। इस बीच आप अपना पारण वगैरह कर लीजिएगा। तो आप जो है अपना खाना वगैरह जो भी खाना पीना है तैयार कर लीजिएगा। और खाना तैयार करने के बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है कि आप अपने खाने का चाहें तो आप भगवान विष्णु को भोग भी लगा सकते हैं। यह बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। मैंने पहले भी कई बार बताया था कि जिन घरों में किसी भी तरह की अभाव है, दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, वो लोग खाने का भोग लगाएं तो आप हमेशा नहीं कर सकते। तो व्रत रहेंगे तो जरूर नहा धोकर साफ सुथरा अपना किचन वगैरह साफ करके खाना बनाएंगे। तो आप इस भोजन का भगवान को भोग लगाएं और फिर आप इस भोजन को जो भोग लगाया हुआ दाल, चावल, रोटी है, जो भी चीजें आप खाते हैं वो फिर से खाने में मिलाएं और आप उस खाने को खुद भी खाएं, परिवार वालों को खिलाएं। इससे मति शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्धि होती है। पहले आपको ध्यान होता होगा कि परिवार में बड़े बड़ों का बड़ा वो अदब किया जाता था। बहुत ज्यादा मतलब बेटा जो है बाप माँ के सामने मुंह नहीं खोलता था, भले ही उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी। आज है बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो अपना अपना मतलब एक अलग ही दुनिया हो जाती है सबकी। तो इस तरह की कोई दिक्कत है ना तो संस्कारहीनता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो परिवार प्रतिदिन भगवान विष्णु की किसी भी फोटो मूर्ति के सामने बने हुए खाने का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। लहसुन प्याज मत डालिए। बाकी सरसों वगैरह का तेल जो लोग इस्तेमाल करते हैं कोई दोष नहीं है। लहसुन प्याज मत डालिए। लेकिन एकादशी जब पारण कर रहे हैं आप सरसों के तेल से पारण नहीं करेंगे। आप सनफ्लावर ऑयल डाल लीजिए, देसी घी डाल दीजिए, जैसे भी हो खाना बना लीजिए। एकादशी के पारण में लौकी का विशेष महत्व, लौकी की सब्जी खाई जाती है तो मिले तो लौकी जरूर बना लीजिएगा। यह बहुत श्रेष्ठ है। एकादशी का पारण करते टाइम यह ध्यान देना है कि आपको सुबह खाना खाना है और रात को खाना खाना है। यानी कि पारण जब समय बताया जाए पारण का तो उस समय में आप अच्छे से अपना खाना थोड़ा पहले उठ करके तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करके आप पूरा खाना एक बार बैठ के खा लीजिए और दूसरा रात को खाएंगे आप लोग। तो ध्यान रहे तीसरी बार खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि तीसरी बार अनाज जब हम भक्षण करते हैं तो वो व्रत का फल को प्रेष्ठा को चला जाता है। अनेकों बार बताता हूं तो ये नहीं बताऊंगा कि क्यों और कैसे, ये चीज आपको ध्यान जरूर रखना है। अगली चीज है ये भी आपको ध्यान देना है कि आज एकादशी तिथि में हमें मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से शुद्ध रहना है। दोस्तों हम व्रत रखें या न रखें, लेकिन किसी की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, किसी की चक्कर में पड़े रहना, इन सब समस्याओं से, क्योंकि यही समूल विनाश की जड़ है दोस्तों, तो इससे हमें बचकर रखना है। व्रत रखते हैं, अति उत्तम नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने बता दिया सारी महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों,
चैनल को भी आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नए लोग यदि चैनल पे आए हैं तो आप लोग जरूर चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। अब दूसरी चीज है कि देखिए, पौत्रदा एकादशी है तो आप अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपने जीवन में सफलता के लिए एक उपाय कर सकते हैं। क्या चीज जो कि आपको ध्यान जरूर रखना है, आप अपने घर में तुलसी जी के गमले के पास जो मैंने दिया बताया वो तो सभी लोग जला लीजिएगा। अगर कोई कष्ट है, परेशानी है तो, खुश है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कष्ट परेशानी है तो जरूर जला लीजिए जो मैंने आपको बताया। दूसरा कौन सा उपाय करना है, तो आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और मैं यहां पर गारंटी से 100% कहने वाला हूं कि 2024 की यह दूसरी एकादशी है। आप बस मेरे कहे अनुसार आप जितनी एकादशियां महीने की, दोनों एकादशी को और उन एकादशियों को आप जो भी नियम है उसको करें और राम रक्षा स्तोत्र प्रतिदिन पढ़े। 5 मिनट से कम का टाइम लगता है। राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करिए। आपके घर में भूत प्रेत है, आपको कोई भी पितृदोष है या नजर लगी हुई है, आपका कोई काम पूर्ण नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर मैं यहां दावे से कह रहा हूं आपके काम पूर्ण होंगे। यदि नहीं हुए तो आप कहिएगा। आप ऐसा करके देखिए। राम रक्षा बस एक पाठ उठाइए, अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, एक पाठ उठाइए, उस पाठ को आप बस पढ़ते जाइए। मत सोचिए कि क्या हमें फायदा मिला, बिल्कुल मत सोचिए कि क्या हमें लाभ हुआ, क्या हानि। प्रतिदिन इस पाठ को करें। ये नहीं आज एकादशी से प्रारंभ करिए, कोई खरमास मलमास मत सोचिए। आप एकादशी से और प्रतिदिन आप सुबह शाम जब भी पढ़े एक टाइम का नियम बनाएं और आप अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाएं और बैठ करके कोई दिया वगैरह भी मत जलाइए, कोई भोग मत लगाइए। आपको टाइम नहीं है तो बस इतना करके आज से शुरू कर आप करिए 6 महीने तक। जिस कामना के लिए आप ये पाठ करेंगे, आपका आपकी इच्छा 100% पूर्ण होती हुई आपको 6 महीने में नजर आएगी। तो बस विश्वास के साथ इस काम को करिएगा। बाकी मैं इतना बड़ा दावा कर रही हूं, आप लोग इस चीज को समझिएगा। मैं भी इस चैनल पर हूं, काम नहीं हुआ आपका तो अवश्य ही बताना, मन करे तो चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन विश्वास है मेरा यह आपका काम 100% पूर्ण होगा तो कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अब मिलते हैं आपको अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।